हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी CUET UG 2025 दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, राइट। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि CUET है क्या, उसमें कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और कितने इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर सकते हैं। और मैं आपको एक लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के दिखाऊंगी। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, BSc लाइफ साइंस किया है मैंने फ्रॉम हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MSc बायो साइंस फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इस CUET के अंदर बहुत मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारी DU है, जामिया है, JNU है, BHU है। तो मैं आपको उनके बारे में अच्छे से गाइड करूंगी, राइट। तो सबसे पहले CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन हमने लिखा। जो हमारे पास पहला लिंक आता है हम आप उस पर क्लिक करते हैं। देखो ये CUET 2025 के लिए ही एक वेबसाइट बनाई गई है NTA द्वारा, राइट। आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 90 पेजेस का। आप उसको पढ़ें, आप उसको देखेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं। इस बार 37 सब्जेक्ट्स हो गए 63 से, ठीक है। कितनी लैंग्वेजेस हैं, अब कितनी एलिमिनेट हो गई हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्लिक करेंगे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। इस पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे फॉर्म्स है वो आज आउट हुए हैं 1 मार्च, और उसकी लास्ट डेट क्या है 22 मार्च, और लास्ट पेमेंट 23 मार्च तक हम कर सकते हैं। जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 24 से 26 मार्च तक। लेकिन NTA ने अभी कोई डेट नहीं दी है कि वो एग्जाम कब कंडक्ट करेगा। सो देयर इज नो एज ऑफ नाउ कंफर्मेशन कि एग्जाम किस मंथ में कंडक्ट होगा, राइट। उसके बाद हम वापस से अपने इस पेज पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 इज लाइव, इस पे हम क्लिक करते हैं। देन इस रेड लिंक पे हम क्लिक करते हैं। देखो हम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके उसको जरूर पढ़ें। उसके बाद है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम एक नए कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट, और हमने आज तक इस पे रजिस्टर नहीं किया है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि ड्रॉपर होते हैं, लाइक उन्होंने पिछले साल भी हो सकता है CUET दिया हो और वो इस साल भी देना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम लॉग इन करें क्योंकि हम तो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके, नहीं। एवरी ईयर यू फिल फॉर्म, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है, ठीक है। फिर लॉग इन उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये चार्जेस हैं कि 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 पे, जनरल कैटेगरी के लिए एडिशनल सब्जेक्ट 400, यू कैन गो थ्रू। अच्छा, इस साल जो सबसे बड़े चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारा फोटोग्राफ है और जो हमारा साइन है उसको आपको रीनेम करना है। जैसे मेरा नाम अपूर्वा है तो मैं स्टार्टिंग के 2 इनिशियल्स AP_फोटो, AP_सिग्नेचर, आपको उसकी फाइल नेम को रीनेम करना है। जरूर याद रखें इस चीज को। आपके जो आपका नेम है उसके स्टार्टिंग के 2 इनिशियल से, राइट, ठीक है। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लें, चेकबॉक्स को क्लिक कर लें, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ओके। तो सबसे पहले अब हमारा ये फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स आ गई। कैंडिडेट्स नेम भरेंगे, सबसे पहले भर ली मैंने। फादर्स नेम, मैं फिक्शनल कैरेक्टर्स डाल रही हूँ, आप अपना प्लीज डालें। मदर्स नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है अब, राइट। ठीक है। जेंडर फीमेल। अब हमें क्या अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिर से कंफर्म करना है, राइट। तो आप अपना नाम फिर से लिखें, ओके, ठीक है। अब आप अपना फादर्स का नेम फिर से लिखें, अपनी मदर का नेम लिखें, कंफर्म करें अभी अपनी डिटेल्स को, और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिर से ऐड करें, राइट। ठीक है। कंफर्म जेंडर फीमेल, ओके। अब आपको अपना एड्रेस लिखना है, राइट। तो अपना एड्रेस लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको अपनी लोकेलिटी है आप वो डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद कंट्री आप डालें इंडिया, स्टेट सपोज आई एम एडिंग गुजरात, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, पिन कोड आप डालें जो भी है आपका, ठीक है। तो अब हमें अपनी ईमेल और फोन नंबर डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना ईमेल और फोन नंबर वो डालें जो वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि उन दोनों पे OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर उसी पे आएगा। तो आप अपनी करेक्ट ईमेल जरूर डालें, राइट। अब देखो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप उसको टिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स को वहां से पिक कर लेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद आगे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, तो आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सो सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कलर क्या है, आई एम राइटिंग इट्स पिंक,
ठीक है। उसके बाद आप ये कैप्चा भर लीजिए, देन सबमिट। अब हमने अपना जो फॉर्म सबमिट किया, सबमिट करने के बाद अब हमें ये रिव्यू पेज आ गया है। अब आपको इसको क्लोज करना है और आपको क्या करना है, आप अपने चेक बॉक्स पेन पे क्लिक कर लीजिए, टिक कर दीजिए कि हमने अपनी डिटेल्स को चेक कर लिया है, राइट। ठीक है। उसके बाद आई एग्री। नाउ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं करना है, सबसे पहले सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू माय मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने ओटीपी लिख दिया है, सो आई राइट सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब हम इस पे आ गए हैं। अब मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया और ये एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पे भी आएगा, राइट। जब हम अपनी ईमेल को कंफर्म कर लेंगे, वो स्टेप भी होगा। अभी देखो यहाँ पे है मोबाइल नंबर वेरीफाइड, वेरीफाई ईमेल आईडी, हम इसको पहले कर लेते हैं। सबमिट एंड गेट ओटीपी, पहले हमें कैप्चा एंटर करना है। अब आपकी ईमेल पे आपका ओटीपी आएगा, पहले दोनों को वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को, देन अपना फॉर्म आगे भरना स्टार्ट करें, राइट। मैंने ओटीपी डाल लिया है, नाउ आई विल से वेरीफाई। ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, देखो मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, पे हम आ जाते हैं, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। ओके, ये हमने भरी थी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन, डोमिसाइल कौन सी का है, अब भर लीजिए, राइट। ठीक है, अब है सोशल कैटेगरी डिटेल्स, आपकी कैटेगरी कौन सी है, मेरी जनरल है, सो आई एम जस्ट राइटिंग जनरल। डिसेबिलिटी डिटेल्स, नो। आर यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन और लोकल। फैमिलीज एनुअल इनकम, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, ओके, ये भी हमने नो कर लिया था। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप चाह रहे हैं तो क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा आप देख लीजिए, एंड देन वी विल एंटर द कैप्चा। सेव एंड नेक्स्ट, यस। ठीक है, अब आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स आ गई हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी भरनी है। आप अपनी कोई सी भी आइडेंटिटी भर सकते हैं, जैसे अपना आधार नंबर, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, जो भी है। मैं अपना जैसे सपोज ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे रही हूँ। ठीक है, कैप्चा एंटर कर लीजिए, देन नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यस। ठीक है, उसके बाद है डू यू हैव अपार आईडी, सपोज आई डोंट हैव, सो आई एम क्लिकिंग नो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास अगर नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो मेन चीज आती है हमारी कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। खैर मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके बारे में, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊंगी। देखो क्या है, 2024 तक 63 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा था एनटीए हमें सीयूईटी यूजी के लिए, लेकिन अभी 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 13 लैंग्वेजेस हैं, राइट, और एक जनरल पेपर है और बाकी हमारे सब्जेक्ट डोमेन्स हैं। ठीक है, पहले आप 6 सब्जेक्ट्स भर सकते थे, इस बार हम सिर्फ 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भर सकते हैं, राइट। और ये एडवाइजेबल रहता है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स लिए हैं आप उन्हीं को भरें, क्योंकि जैसे डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो यही एक्सपेक्ट करती हैं और वो यही चाह रही है कि जो आपने सब्जेक्ट्स 12th में लिए हैं वो एक मैंडेटरी होता है उनके लिए एडमिशन लेने के लिए। तो ऑफकोर्स आप सब बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए एम कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। सपोज मेरे पास 12th में लैंग्वेज इंग्लिश थी तो मैंने इंग्लिश भर लिया, जिसके पास हिंदी है वो हिंदी भर लीजिए, जिसके पास वर्नाकुलर है वर्नाकुलर भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे सपोज मैंने अपनी लैंग्वेज भर ली है, राइट। अच्छा, लैंग्वेज से एक चीज है कि पिछले साल तक 2024 तक जो लैंग्वेज का पेपर होता था वो 45 मिनट्स का होता था। एनटीए ने इस साल बहुत बड़ा चेंज किया है कि जो लैंग्वेज का पेपर है वो 60 मिनट्स का है, यानी हमारा जनरल पेपर भी 60 मिनट्स का, लैंग्वेज भी और सब्जेक्ट डोमेन तीनों 60 मिनट्स के। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले साल तक हमारे पास ऑप्शंस होते थे क्वेश्चंस में, हमें 10 क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं होते थे, हम ऑप्शंस कर सकते थे, लेकिन इस साल एनटीए ने 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स में, तीनों के लिए, लैंग्वेज के लिए भी, सब्जेक्ट डोमेन के लिए भी, जनरल पेपर के लिए भी। ठीक है, आप 5 पेपर भर सकते हैं। सपोज अब मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैंने बीएससी लाइफ साइंस किया है, तो अगर मैं भरूं तो मैं एक इंग्लिश भर लेती हूँ। मेरे पास और कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, मेरे पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, मैथ्स था। अब मुझे बीएससी लाइफ साइंस करनी थी सपोज ड्यू से, तो ड्यू यही चाह रहा है कि आप एक लैंग्वेज का पेपर दे के आए और आप क्या दें, बायो का पेपर दें, उसके साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री या आपके पास जो सब्जेक्ट्स है उनमें से 2 और दें। तो मैं क्या भरूंगी, मैथ्स भरूंगी, फिजिक्स भरूंगी, केमिस्ट्री भरूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को बायो भरना है ना बीएससी लाइफ साइंस, तो मैं बायो और बायो के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, सपोज कोई केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाह रहा है तो वो क्या भरेगा, एक लैंग्वेज भर लेगा, राइट, एक केमिस्ट्री भरेगा, एक फिजिक्स भरेगा, एक मैथ्स भरेगा, पीसीएम, और हम लोग बायो वाले पीसीबी, राइट।
उसके बाद देखो ये हमारे 4 पेपर भरे गए, अब हमें 5 भरने हैं। ये एडवाइजेबल रहता है कि आप एक जनरल पेपर जरूर दें, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल पेपर को कंसिडर करती हैं और उस बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो आप एक जनरल पेपर जरूर दें। उसका सिलेबस क्या है, उसके अंदर बेसिक मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जीके, सीएस वगैरह, जैसे हमारी जो जनरल करंट अफेयर्स है वो आता है। और जो लैंग्वेज है वो हमारी 12th तक होती है, जैसे हमने अनसीन पैसेजेस जो 12th के सिलेबस के इंक्लाइंड होती है वैसी होती है। और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी एनसीईआरटी के इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन बायो में क्या होता है, जैसे कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में कट हो गई हैं वो सीयूईटी दे रहा है। आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश फिल कर ली है, अब मैं और सब्जेक्ट, जैसे मैं अपना बीएससी लाइफ साइंस के हिसाब से कर रही हूँ, तो मैं एक बायोलॉजी चूज करी, यस मैंने करी। उसके बाद आई एम चूजिंग केमिस्ट्री, सो आई एम डन, 3 पेपर भर लिए मैंने 5 में से। नाउ आई एम सर्चिंग फॉर फिजिक्स, यस फिजिक्स डोमेन आई गॉट, ठीक है। और क्योंकि मैं एक जनरल एप्टीट्यूड देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने होराइजन को ब्रॉड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं एक जनरल पेपर जरूर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश, राइट। एग्जाम सिटी में आपको जो भरना आप भर सकते हैं, राइट, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। आपको कोई भी 4 भरनी होती हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फादर की ऑक्यूपेशन देनी है, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, मदर एंड फादर दोनों की, ओके। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और ये वाला स्टेप हमारा हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट, यस। अपनी 10th की डिटेल्स बनी है, राइट। तो पास स्टेटस, पास ऑब्वियसली हम सब 10th में पास हैं। उसके बाद हमने ईयर पास आउट कर लिया, फिर क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूल रूरल या अर्बन, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल आपका केंद्रीय विद्यालय था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, भर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपने कौन से स्टेट से भरा है ये भर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल बोर्ड क्या था, इसी भरा मैंने। रिजल्ट मोड सीजीपीए, ओके। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10, सीजीपीए 10 10, ओके। रोल नंबर डाल लीजिए, स्कूल नेम, ओके, ठीक है। स्कूल पिन कोड, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपनी 12th पे। देखो जो ड्रॉपर है ऑब्वियसली वो तो पास है, तो वो तो भर ही सकते हैं, इस एग्जाम में कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी इसको भर सकते हैं। सपोज मैं आपको अपियरिंग का ही करके दिखा रही हूँ कि आप लोग का भी रिजल्ट नहीं है, तो देखो उन्होंने खुद से ही 2025 लिख लिया आपका रिजल्ट आने का, ठीक है। क्लास 12th और इक्विवेलेंट या हाई सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, जो भी आपका 12th का डिग्री है आप उसको भर लीजिए। प्लेस ऑफ स्कूल अगेन आप भर लीजिए। टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपकी कहाँ से है आप भर लीजिए। स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड देखो खुद से आपसे मांग ही नहीं रहा, क्योंकि हमने अपियरिंग भरा था, यानी जो बच्चों का भी बोर्ड चल रहा है वो रिजल्ट नहीं आया, आप जरूर इसको भर सकते हैं, ठीक है। स्कूल का नेम भरना है, ठीक है, स्कूल का पिन कोड। नाउ वी विल एंटर द कैप्चा, राइट। सेव एंड नेक्स्ट, यस। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी, नो, राइट। आप अपना फिर से कैप्चा भर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट, यस। अच्छा अब क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है हमने पेरेंट्स या गार्जियन की, ठीक है। अब हमें कैप्चा भरना है, राइट। ओटीपी सेंड होने मोबाइल नंबर हमने पेरेंट्स की भरी, उस पर भी आएगा तो आप उसको जरूर भरें। अब मैं ओटीपी मोबाइल का भर रही हूँ, ठीक है। अब हमें चूज करनी है, देखो इसमें मैंने आपको क्या भरा था स्टार्टिंग में भी, जो आपके इनिशियल्स हैं, जैसे मेरा नाम अपूर्वा है तो AP_फोटो, AP_सिग्नेचर। आप अपनी फोटो को, साइन को, जो उसका नाम है उसको जरूर रीनेम करें, अपने लेटेस्ट इनिशियल डालें। देखो यहाँ पे लिखा है ना AP_फोटो, ऐसे करके यहाँ पे डालें, ठीक है, उसने आपको दिया है। और जो साइज है 10 से 200 होगा फोटो का, और जो साइन का होगा वो 10 से 50 साइज होगा, राइट। अब मैं फोटो अपलोड कर रही हूँ, मैं अपनी दोनों फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, यस। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, यस। हम सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे। लास्ट में आप इन सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, ओके। ये हमारा फाइनल स्टेप है सबमिट
पेमेंट से पहले हमने सारा कर लिया, आई अग्री। तो अब हम फाइनल सबमिशन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन का, राइट? यस। ठीक, अब स्टेप पे आगे, पे एग्जामिनेशन फी ₹1800, इस पे क्लिक कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो या हमने इस वीडियो के अंदर वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया मैंने कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म लाइव भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और फिर जो एग्जाम पैटर्न है, इसकी एक और वीडियो भी है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video. If you like my channel, please like, share and subscribe.